नाउ स्टूडेंट्स, अपने कार्बनिक रसायन में हम आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है हाइड्रोकार्बन। ये सारी बातें मैं आपको 11th में बता चुका हूँ। सिर्फ आपको जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, ताकि आपकी बात समझ में आ जाए, वरना आपको 12th के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो फिर जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवाइज करें मेरे वीडियो को देख करके, और जिन्हें नहीं पढ़ रखा है वो ध्यान से इस बात को समझें। हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारे जो हैं वो इंग्लिश के नेम्स हैं, इसके अंदर उनका हिंदी का भी सेम ट्रांसलेशन चलेगा। आप जानते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में अगर हम किसी तत्व का प्रतीक चिन्ह लिखते हैं, जैसे कार्बन है, तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? सी है। क्यों है सी? क्योंकि कार्बन इंग्लिश में सी से शुरू होता है, CARBON। हिंदी नाम से तो उसका सिंबल बनाया नहीं गया है। हाइड्रोजन है तो क्या है उसका सिंबल? H है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H से इंग्लिश में उसका स्पेलिंग शुरू होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसा आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन जो है उसके अंदर, कार्बन के अंदर 3 तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके आधार पर हाइड्रोकार्बन्स को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हाइड्रोकार्बन्स कौन है। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है, हाइड्रो शब्द जो है ये हाइड्रोजन से उठाया गया है। कार्बन जो है आपको मालूम ही है, कार्बन से उठाया गया, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल 2 तत्व मौजूद है, हाइड्रोजन और कार्बन। केवल 2 ही तत्व मौजूद है, हाइड्रोजन और कार्बन। अब क्योंकि कार्बन के अंदर तीनों तरीके के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उन बॉन्ड के आधार पर हाइड्रोकार्बन को 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जिनमें कार्बन परमाणु जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। एल्केन क्या है? इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में भी वो एल्केन ही चलेगा। यानी अगर आपने हिंदी का नाम लिखना तो हिंदी में कोई नाम उसका फर्क नहीं है, एल्केन ही है। उसी तरह ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, मतलब वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन कहलाते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन कहलाते हैं। तो हिंदी में भी वो एल्कीन और एल्काइन ही है। ठीक है, अब आई हमारी अगली बात, एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस जनरल फार्मूला से बनाए जाते हैं, CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु के डबल से 2 ज्यादा। अगर कार्बन 1 है तो 1 का डबल कितना हुआ? 2 से 2 ज्यादा, यानी 2 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 4। यानी अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हुए? 4 हुए। कार्बन अगर 2 है तो 2 का डबल कितना हुआ? 4। 4 में और 2 जोड़ दो तो कितना हुआ? 6। तो C2H6। तो इस जनरल फार्मूले से बनते हैं। जबकि एल्कीन और एल्काइन के लिए जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, और एल्काइन के लिए है CnH2n-2। तो एल्कीन के जनरल फार्मूला अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कार्बन के एग्जैक्टली क्या है? डबल है। ठीक है, CnH2n यानी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का क्या है? एग्जैक्ट डबल है। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो गए, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। CnH2n-2, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल से 2 कम है। अगर कार्बन 2 है तो 2 का डबल कितना हुआ? 4। 4 में से 2 कम कर दो, 2। तो देखिए क्या फॉर्मूला है? C2H2। अगर कार्बन 3 है तो 3 का डबल कितना हुआ? 6। 6 में से 2 कम कर दो, कितना हो गया? 4 हो गया। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम बात करें उनके स्ट्रक्चर की। अगर हमें उनका सूत्र लिखना हो, उनका स्ट्रक्चर बनाना हो, संरचना सूत्र बनाना हो, फॉर्मूला लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात, अब जरा 11th की तरफ आ जाएं। 11th में हमने आवर्त सारिणी पढ़ रखी है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रखा है। यहाँ हमने सब सीख रखा है कि संयोजकता किसकी कैसे निकाली जाती है, क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, तो
संरचना सूत्र बनाने से पहले हमें सबकी संयोजकता पता होनी चाहिए। हमको मालूम है कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, तो यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 है, तो यानी कार्बन हाइड्रोजन जो है वो केवल एक बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब जैसे C2H6 का मुझे संरचना सूत्र स्ट्रक्चर बनाना, तो मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है फॉर्मूला देख लिया मैंने जी, फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितने 6 हैं, कार्बन कितने 2 हैं, यानी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है। फॉर्मूले से मुझे पता चल गया ये कौन है, एल्केन है। और एल्केन की क्या खासियत है, इसमें कार्बन परमाणु कैसे जुड़े हुए होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। फॉर्मूले में कितने कार्बन है, 2 हैं, तो मैंने 2 कार्बन लिखे, दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, तो कार्बन की एक संयोजकता तो यहाँ पूरी हो गई, बची कितनी 3, तीनों संयोजकता पे हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। क्यों, क्योंकि कार्बन के अलावा यहाँ हाइड्रोजन है और दूसरा कोई भी तत्व मौजूद नहीं है। उसी तरह इस कार्बन को भी हमने वो कंप्लीट कर दिया हाइड्रोजन लगा करके, तो कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 और 4, ठीक है। हाइड्रोजन की भी पूरी हो गई, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो वो कार्बन के साथ 1 पूरी हो गई। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी डबल बॉन्ड मत बना दीजिएगा, टीचर काट देगा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो CH3, उनके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH3, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो अगर नहीं भी दिखाया गया है तो इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो कुछ जगह पर आपको ऐसे भी दिया गया होगा CH3 इस तरीके से, इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं है, तो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब आया C2H4, फॉर्मूले से हमें पता चल गया हाइड्रोजन कार्बन के एग्जैक्टली डबल है, इसका मतलब ये कौन है, एल्कीन है। अगर एल्कीन है तो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले हमने 2 कार्बन लगाए, उनके बीच में हमने डबल बॉन्ड लगाया। अब हमने देखा कार्बन की 2 संयोजकता तो डबल बॉन्ड से पूरी हो गई, बची कितनी 2, उन दोनों पे हमने क्या लगा दिया, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का सेट हो गया वैलेंसी। शॉर्ट में हमने इसको लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस फॉर्मूले में, इसमें दिख रहे हैं आपको। अब ऐसे ही आया C2H2, यानी फॉर्मूले से दिखा हमें कि भाई कार्बन अगर 2 हैं तो 2 का डबल कितना हुआ, 4 में से 2 कम है, यानी C2H2, यानी क्या है ये, एल्काइन है। एल्काइन अगर है तो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया हमने। कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई, चौथी वैलेंसी किसने सेटिस्फाई कर दी, हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर दी। इसको शॉर्ट में हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आप कहोगे सर एल्केन तो आपने एक कार्बन से शुरू किए, मगर एल्कीन और एल्काइन आपने 2 कार्बन से शुरू करे। तो एल्केन एक कार्बन से इसलिए शुरू करा क्योंकि एल्केन में कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी बना लेता है, इसलिए एक कार्बन से काम चल गया। अब बात आई एल्कीन और एल्काइन में, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको मालूम है हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड तब बनेगा या तो 2 कार्बन आए कम से कम, तो इसीलिए क्योंकि कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए एल्कीन और एल्काइन जो है उनका जो पहला फॉर्मूला है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई हो।